हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है एक छोटे से गाँव की, जहाँ की हवा में अभी भी पुरानी रीत रिवाज़ों की खुशबू बसी हुई है। गाँव का नाम है हरियापुर। हरियापुर में रहती थी राधिका। राधिका की उम्र अभी सिर्फ 27 साल थी। वह बहुत ही मेहनती, सच्ची और परिवार के प्रति समर्पित महिला थी। उसके पति का नाम था अजय। अजय हरियापुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटे शहर में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। साल में सिर्फ 2-3 बार ही घर आ पाते थे। उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि पूरा परिवार शहर में रह सके, इसलिए राधिका अपने ससुराल में ही रहती थी, अपने 2 बच्चों के साथ। उसके ससुराल में रहते थे उसके सास ससुर, एक बड़ा देवर विजय और उसकी पत्नी प्रिया, और 2 छोटी नंदें जो अभी स्कूल में पढ़ रही थीं। राधिका की शादी को 7 साल हो चुके थे। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी नेहा जो 6 साल की थी और एक बेटा राहुल जो 4 साल का था। दोनों बच्चे बहुत ही शरारती और प्यारे थे। पूरे घर में उनकी हंसी खुशी गूंजती रहती थी। लेकिन राधिका के देवर विजय और उनकी पत्नी प्रिया को अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। उनकी शादी को 9 साल हो चुके थे। प्रिया बहुत दुखी रहती थी। डॉक्टरों के पास बहुत बार गईं, तरह तरह की दवाइयाँ खाईं, पूजा पाठ किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विजय जी भी अक्सर चिढ़े रहते थे। घर में उनका मूड हमेशा ख़राब रहता। सास जी प्रिया को रोज़ ताने मारती, कहती, बड़ी बहू, तू तो घर की लक्ष्मी बनकर आई थी, लेकिन गोद खाली रखकर क्या कर रही है? देख, छोटी बहू के 2 बच्चे हो गए, घर रोशन है, तू क्या कर रही है? प्रिया चुपचाप सुनती रहती। कभी कभी रात को अकेले में रोती भी। राधिका को प्रिया पर बहुत दया आती। वह अक्सर प्रिया के पास बैठकर कहती, भाभी चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे, समय आने पर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रिया राधिका का हाथ पकड़कर सिसकती, राधिका तुम नहीं समझती, मैंने कितने डॉक्टर दिखाए, सब कहते हैं जांच दोनों की होनी चाहिए, लेकिन विजय जी तो जाते ही नहीं, कहते हैं सारी गलती तुम्हारी है। राधिका चुप रह जाती। वह जानती थी कि घर में माहौल कितना तनावपूर्ण है। सास जी का पूरा ध्यान और लाड़ अब राधिका और उसके बच्चों पर ही केंद्रित रहता था। सास जी कहती, राधिका जैसी बहू होनी चाहिए, मेहनती, समझदार और बच्चों को अच्छे से पाल रही है। लेकिन प्रिया को हर छोटी बात पर डांट पड़ती। एक दिन राधिका बाजार से सब्जी लाकर रसोई में काम कर रही थी। प्रिया भी उसके पास बैठी मदद कर रही थी। दोनों में बातें हो रही थीं। प्रिया ने धीरे से कहा, राधिका तुम्हें पता है विजय जी रात को कितना गुस्सा करते हैं, शराब पीकर आते हैं और मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं, कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं। मैं कुछ बोल नहीं पाती। मायके में भी सब कहते हैं कि बस सह ले, घर बसाना है तो सहना पड़ेगा। राधिका का दिल भर आया। उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और बोली, भाभी इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर राधिका को बहुत तकलीफ हो रही थी। वह सोचती कि उसके पति अजय तो दूर रहते हैं, लेकिन कम से कम जब आते हैं तो प्यार से बातें करते हैं। प्रिया की जिंदगी तो रोज की जंग बन गई थी। रात हुई। राधिका अपने बच्चों को सुलाकर छत पर थोड़ी हवा खाने गई। तभी उसने देखा कि विजय जी नीचे आंगन में खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे थे। राधिका ने सोचा शायद कोई काम होगा। वह नीचे उतरी तो विजय जी मुस्कुराए और बोले, भाभी चाय बना दो ना। राधिका ने हाँ कहकर चाय बना दी, लेकिन विजय जी की नज़रें उस पर कुछ ज़्यादा ही टिकी हुई थीं। राधिका को अजीब सा लगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। अगले कुछ दिनों में राधिका ने कई बार महसूस किया कि विजय जी उसे अजीब नज़रों से देखते हैं। जब वह कपड़े सुखाने छत पर जाती या नहाने के बाद बाल सुखाती, विजय जी कहीं न कहीं से देखते नजर आते। राधिका डर जाती, लेकिन सोचती कि शायद उसकी गलत फहमी है। घर का देवर है, ऐसा कैसे सोच सकती है। एक शाम सास जी राधिका के कमरे में आईं। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, राधिका बेटा बैठो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। राधिका घबरा गई। सास जी ने आगे कहा, देखो तुम्हारे देवर को बच्चा बहुत चाहिए। प्रिया से तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए, अब घर की इज्जत और वारिस का सवाल है। राधिका ने कहा, माँ जी क्या कह रही हैं आप?
प्रिया भाभी अभी भी कोशिश कर रही हैं। सास जी ने सख्त स्वर में कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम सुनो। अजय दूर रहता है, वह भी समझदार है। मैंने उससे फ़ोन पर बात कर ली है, उसने हाँ कर दी है। तुम अपने देवर विजय को एक बच्चा दे दो। बच्चा हो जाने के बाद वह प्रिया और विजय के नाम कर दिया जाएगा। घर में खुशी आ जाएगी। तुम्हारा फ़र्ज़ है बहू, परिवार को आगे बढ़ाना। राधिका जैसे आसमान से गिर पड़ी। उसके मुंह से निकला, माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी देवरानी हूँ, ये कैसे हो सकता है? मैं अजय जी की पत्नी हूँ। सास जी ने कड़ी नज़रों से देखा, राधिका, ये घर चलाने के लिए ज़रूरी है। अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। अजय भी मेरा बेटा है, वह मेरी बात नहीं टालेगा। सोच लो, कल सुबह तक जवाब दो। राधिका रात भर रोती रही। उसके मन में भय, गुस्सा और मजबूरी का तूफान उठ रहा था। सुबह अजय का फ़ोन आया। राधिका ने रोते हुए कहा, अजय जी, माँ जी क्या कह रही हैं? आप कैसे हाँ कर सकते हैं? अजय ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, राधिका, माँ की बात है, परिवार की भलाई के लिए एक बार यह काम कर दो। उसके बाद मैं तुम्हें और बच्चों को अपने पास शहर ले आऊँगा। वादा करता हूँ, बस थोड़ा समझदारी से काम लो। राधिका का दिल टूट गया। जिस पति पर वह भरोसा करती थी, वह भी माँ की बात मानकर उसे इस मुश्किल में धकेल रहा था। वह बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया भाभी को जब यह बात पता चली तो वह भी राधिका के पास आई। दोनों बहुएं एक दूसरे से लिपट कर रोईं। प्रिया बोली, राधिका, मैं जानती हूँ यह कितना गलत है, लेकिन इस घर में माँ जी का राज है। अगर तुम नहीं मानोगी तो वे तुम्हें निकाल देंगे। मैं भी लाचार हूँ। राधिका ने कहा, भाभी, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे हैं, कहाँ जाऊँगी? मायके में भी भाई भाभी मुझे चैन से नहीं रहने देते। दोनों महिलाएं मजबूरी में फंसी हुई थीं। अगले दिन सास जी ने राधिका को विजय जी के कमरे में चाय देने भेजा। विजय जी मुस्कुराते हुए बोले, भाभी, अब तो तुम समझ गई हो ना, घर की भलाई के लिए यह ज़रूरी है। राधिका कांपते हाथों से चाय रखकर बाहर निकल आई। उसका मन उथल पुथल कर रहा था। रात हुई। सास जी ने राधिका को विजय जी के कमरे में भेज दिया। प्रिया को राधिका के कमरे में सुला दिया गया। राधिका डर और शर्म से कांप रही थी। विजय जी ने कहा, राधिका, डरो मत, ये सिर्फ परिवार के लिए है। एक बार बच्चा हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। राधिका ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सहती रही। उसके मन में अजय के प्रति गहरा आक्रोश था। वह सोच रही थी कि एक पति अपनी पत्नी को इस हाल में कैसे छोड़ सकता है। इस तरह कई हफ्ते बीत गए। राधिका रोज़ विजय जी के कमरे में जाना पड़ता। वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगी। उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। बच्चे भी पूछते, मम्मी, आप रो क्यों रही हो? राधिका मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लेती, लेकिन अंदर से टूट रही थी। एक दिन प्रिया ने राधिका को अलग ले जाकर कहा, राधिका, तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं देख रही हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? बस जल्दी से यह काम पूरा हो जाए। राधिका ने कहा, भाभी, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। मेरा अपना पति मुझे दूसरे के हवाले कर रहा है। क्या यह प्यार है? क्या यह परिवार है? 3 महीने बाद राधिका को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। जब उसने सास जी को बताया तो सास जी बहुत खुश हुईं। उन्होंने राधिका को गले लगाया और कहा, बहू, तुमने घर की इज्जत बचा ली, अब प्रिया माँ बन सकेगी। राधिका ने कहा, माँ जी, अब मैं अपने कमरे में रह सकती हूँ ना? सास जी ने कहा, हाँ, लेकिन विजय जी का मन अभी भी तुम्हारी तरफ है, थोड़े दिन और सह लेना। राधिका हैरान थी। गर्भवती होने के बाद भी विजय जी रात को उसके कमरे में आने लगे। राधिका विरोध करती, लेकिन सास जी कहती, बहू, उसे समझा दो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। राधिका का धैर्य अब खत्म हो रहा था। वह अकेले में बहुत रोती, सोचती कि उसने क्या गलती की जो उसकी ज़िंदगी इस मुश्किल में फंस गई। अजय अब फ़ोन पर भी कम बात करता। जब राधिका फ़ोन करती तो वह बहाना बना देता। राधिका ने फैसला किया कि वह इस स्थिति को और नहीं सह सकती। उसने प्रिया से कहा, भाभी, मैं इस बच्चे को तुम्हारे गोद में दूंगी, लेकिन इसके बाद मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। प्रिया रो पड़ी, राधिका, तुम्हारे बिना यह घर सूना हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम बहुत सह चुकी हो। 9 महीने पूरे होने वाले थे। राधिका ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बच्चा बहुत स्वस्थ और प्यारा था।
राधिका ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसके माथे को चूमा और आंसू बहाते हुए प्रिया की गोद में रख दिया। प्रिया रोते हुए बोली, राधिका, तुमने मुझे माँ बनाया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। राधिका ने सास जी से कहा, माँ जी, अब मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। अजय जी से कह दीजिएगा कि मैंने उनका फ़र्ज़ निभा दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद संवारूंगी। सास जी हैरान थीं, लेकिन राधिका का फ़ैसला पक्का था। उसने अपने दोनों बच्चों को साथ लिया, थोड़े से कपड़े और ज़रूरी सामान पैक किया। गांव के एक पुराने दोस्त ने उसे मदद की। राधिका ने पास के शहर में एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली। वह सिलाई का काम जानती थी। एक छोटे से किराए के घर में रहकर उसने अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम, नौकरी, सब अकेले संभालना पड़ता था, लेकिन राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज़ सुबह बच्चों को तैयार करती, उन्हें स्कूल छोड़ती, फिर काम पर जाती। शाम को वापस आकर उनके साथ खेलती, पढ़ाती और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाती। धीरे धीरे राधिका की मेहनत रंग लाई। उसकी सिलाई की दुकान छोटी सी शुरू हुई। गांव और आसपास के लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे थे। नेहा और राहुल अपनी माँ को देखकर सीख रहे थे कि ज़िंदगी में संघर्ष कितना भी हो, हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन अजय घर आया तो पता चला कि राधिका चली गई है। सास जी ने सारी बात बताई। अजय को बहुत अफसोस हुआ। वह राधिका के पास पहुंचा और माफ़ी मांगने लगा। बोला, राधिका, मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ की बात में आ गया। अब तुम वापस आ जाओ। राधिका ने शांत स्वर में कहा, अजय जी, आपने मुझे उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। अब मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। मुझे अपनी इज्जत और आत्मसम्मान वापस मिल गया है। आप वापस चले जाइए। अजय निराश होकर लौट गया। राधिका ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। नेहा बड़ी होकर डॉक्टर बनी और राहुल इंजीनियर। राधिका खुद एक सफल सिलाई और हैंडीक्राफ्ट की छोटी सी कंपनी चलाने लगी। गांव के कई महिलाओं को उसने रोजगार दिया। लोग उसे आदर की नज़र से देखते। समय के साथ राधिका समझ गई कि सच्ची ताकत खुद पर भरोसा करने में है। परिवार के नाम पर कुछ भी गलत सहना ज़रूरी नहीं है। अपनी गरिमा और बच्चों की खुशी सबसे ऊपर है। दोस्तों, राधिका की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। गलत फैसलों के सामने झुकना नहीं चाहिए। खुद को मजबूत बनाना चाहिए। परिवार की भलाई के नाम पर अपनी इज्जत और आत्मसम्मान का बलिदान कभी नहीं देना चाहिए। जब कोई महिला अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो वह न सिर्फ खुद को बचाती है, बल्कि अपने बच्चों को भी एक बेहतर उदाहरण देती है। राधिका ने साबित किया कि एक माँ अपनी मजबूरियों से ऊपर उठकर भी अपने बच्चों के लिए नई राह बना सकती है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है, सच्ची खुशी और सम्मान कमाने के लिए मेहनत और साहस ज़रूरी है। गलत रास्ते पर चलकर कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि राधिका का फ़ैसला आपको सही लगा या नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।